नमस्कार आप सभी बहनों को। तो बहनों, गणगौर का त्योहार आने वाला है। गणगौर की पूजा कैसे की जाए, प्रतिदिन उसकी पूजा करने के बाद में क्या-क्या किया जाता है, कौन-कौन से गीत गाए जाते हैं और 16वें दिन उसका गणगौर माता का पूजा करके विसर्जन कैसे किया जाता है, तो लास्ट तक हम सारी विधि-विधान यहाँ पर लिरिक्स सहित लेकर आए हैं। तो हम देखते हैं कि गणगौर पूजा कैसे करें। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको बिल्कुल भी इधर-उधर पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम गणगौर कैसे पूजें। इसी के साथ में हमारे चैनल पर हमने सभी गणगौर के जो गीत आवश्यक हैं गाने के लिए वो सभी डाल रखे हैं। आप हमारे चैनल पर गणगौर के गीत प्लेलिस्ट में जाकर के इन गीतों को देख सकते हैं और गणगौर पूजा के साथ-साथ इन गीतों को गा सकते हैं। साथ ही हमने गणगौर पर सुनी जाने वाली पौराणिक कहानी भी अपने चैनल पर डाल रखी है। साथ में गणेश जी की कहानी भी सुनी जाती है, तो वो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो हम जानते हैं गणगौर पूजा कैसे करें। गणगौर पूजा की तैयारी चैत्र कृष्ण एकादशी से शुरू होकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलती है। यानी कि जो होली का दहन होता है, उसके दूसरे दिन सुबह से इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मुख्य तैयारी में मिट्टी के ईसर जो शिव जी के प्रतीक हैं और गौरा जो पार्वती की प्रतीक है, इनकी प्रतिमाएं लाई या बनाई जाती हैं। 16 श्रृंगार सामग्री गेहूं के ज्वारे, मोली, रोली, मेहंदी, हल्दी, काजल और घेवर गुने का भोग शामिल किए जाते हैं। महिलाएं घर में गणगौर दरबार को सजाकर कलश पानी से भरकर दूब और फूल से सजाकर लाती हैं और 16 दिनों तक गीतों के साथ पूजा करती हैं। सबसे पहले जो मिट्टी की मूर्तियां होती हैं कि सबसे पहले मिट्टी की ईसर गौरा की प्रतिमाएं या तो लाएं बाजार से या फिर बनाएं। यदि संभव ना हो तो फोटो या प्रतीक के रूप में आप गोबर व होली की राख से पिंड बना करके भी रख सकती हैं। पूजा के स्थान पर लाल कपड़ा बिछाकर एक चौकी लगानी चाहिए और इस पर जल से भरा एक कलश रखना चाहिए। 16 बिंदिया जो घर की दीवार होती है जहां पर गणगौर दरबार सजाया जाता है, वहां 16 बिंदिया 4 तरह की लगाई जाती हैं घर की दीवार पर या उस पर कागज चिपकाकर रोली, मेहंदी और काजल और हल्दी की 16 बिंदिया लगाती हैं। कंवारी लड़कियां जो होती हैं वो 8 बिंदिया लगाती हैं। पूजा सामग्री में कुमकुम, हल्दी, मेहंदी, काजल, सिंदूर, 16 श्रृंगार की वस्तुएं के अलावा धूप, दीप, फूल और गेहूं के जवारे बोकर तैयार रखे जाते हैं। भोग में गणगौर माता को पारंपरिक रूप से मीठे गुणे यानी जो गेहूं के आटे के या मैदा के बनते हैं मीठे गुणे वो रखे जाते हैं या फिर घेवर और हलवे का भोग भी लगाया जा सकता है। गणगौर पूजा के दौरान महिलाएं और लड़कियां अपने हाथों में मेहंदी लगाती हैं और पारंपरिक 16 श्रृंगार भी करती हैं। जवारी चैत्र कृष्ण एकादशी या स्थापना के दिन जो गेहूं या जौ होते हैं उनको बोया जाता है और उनकी रोज पूजा की जाती है। इनको हम जवारे कहते हैं। प्रतिदिन सुबह शाम ईश्वर पार्वती जी को सजाकर गौर गौर गोमती जैसे पारंपरिक गीत भी गाए जाते हैं। गणगौर से एक दिन पहले सिंजारा मनाया जाता है जिसमें विवाहित महिलाओं को उनके मायके से कपड़े, गहने और मेहंदी उपहार में मिलती है और पूजा के अंतिम दिन माता गौरी को विदा करने के लिए उन्हें पानी पिलाकर विसर्जन के लिए ले जाया जाता है। अब देखते हैं क्रम से विधि। गणगौर पूजा शुरू करने के लिए सबसे पहले सभी पूजने वाली खाली बर्तन जैसे लोटा लेकर किसी माली की बगिया में जाएं और बाहर दरवाजे पर बाड़ी बाड़ा बाड़ी खोल गीत गाएं। इसका अर्थ है शिव जी और पार्वती जी की पूजा हेतु दूब और फूल और पानी लेने के लिए द्वार खोलने का अनुरोध करना, यानी कि माली से द्वार खोलने के लिए कहना ताकि हम उनकी पूजा कर सकें। यह गीत बाड़ी वाले बाड़ी खोल नाम से हमारे चैनल पर सर्च हो जाएगा। बाड़ी या बगीचे से पानी के लोटे भरकर उसमें दूब और फूल सजाए जाते हैं और महिलाएं सिर पर रखकर गणगौर पूजन हेतु गीत गाती हुई पूजा स्थल तक, जहां पर गणगौर और ईश्वर स्थापित है, वहां तक पहुंचती हैं। इस दौरान भी रास्ते में गीत गाए जाते हैं। तो हमने यहाँ 2 गीत आपको दे रखे हैं। इनका नाम है राजा राम की गणगौर, श्री भगवान की गणगौर, और दूसरा है बागन में मारो ईसर लाल खेल है, बागन में मारो बिरबादा से खेल है। तो ये दोनों आप सर्च करोगे तो आपको ये गीत भी हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। ये गीत इसी लाइन को लिखकर सर्च करें। दोनों गीत हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। पूजन स्थल के दरवाजे पर पहुंचकर एक बड़ा ही प्रसिद्ध और सुंदर गीत गाया जाता है। गणगौर माता से द्वार खोलने के लिए आग्रह किया जाता है, अनुरोध किया जाता है, विनती की जाती है, जो इस प्रकार है और हमारे चैनल पर उपलब्ध है। गोर ए गण गोरे माता खोले की वाड़ी, बाहरी खड़ी हैं तेरे पूजन वारी,
तो इस गीत को भी आप सर्च कर सकते हैं। इसके बाद पूजा स्थल पर बैठकर अनेक गीत गाते हुए पूजा की जाती है। सबसे पहले हल्दी पानी से पाटा धोया जाता है और एक गीत गाया जाता है पाटे धोने का। पाटा धो भाई पाटा धो, भाई की बहन पाटा धो। इसके बाद में 16 श्रृंगार के प्रतीक 16-16 टीकी, हल्दी, कुमकुम, मेहंदी और काजल की टीकी लगाते हुए ये गीत गाए जाते हैं, यानी कि गीत गाते हुए टीकी 16-16 टीकी लगाई जाती हैं। गोरा के मन भाई साहिब लाल टीकी, गोरा के मन भाई साहिब पीली टीकी। तो इसको भी आप सर्च कर लेना और सर्च करके इस गाने को भी आप गा सकते हैं। टीकी लगाने के बाद हाथों में दूब लेकर वे अपनी परंपरा के अनुसार जोड़े बनाकर गणगौर का पूजन किया जाता है, जिसके साथ यह गणगौर पूजन गीत गाया जाता है 16 बार या कहीं कहीं एक बार ही गाया जाता है। गौर गौर गणपति ईश्वर पूजे पार्वती, पार्वती जी का आला गीला। तो ये गीत भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। पूजन गीत के बाद में हाथ में दूब या गेहूं के आखे लेकर गणगौर माता की कहानी और गणेश जी की कहानी सुनी जाती है। कहीं कहीं पर गणगौर की एक कहानी तो कहीं कहीं पर 5 कहानी सुनी जाती हैं। परंतु गणगौर की जो पौराणिक कथा जो बहुत ही जरूरी है सुननी, राजा और माली की कहानी और इसके साथ में गणेश जी की कहानी जरूर सुनी जाती है। ये कहानियाँ हमारे चैनल पर उपलब्ध है। कहानी सुनने के बाद अपने गुने आपस में बदलने की भी परंपरा निभाई जाती है और इसके बाद में बधावा गीत गाए जाते हैं और सूरज भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देते समय भी एक गीत गाया जाता है, एल गेलिया नदिया बेबियो पानी कित जासा जी। तो ये वाला गीत भी आप सर्च करके गा सकते हैं। और इस प्रकार सुबह की गणगौर पूजा संपन्न हो जाती है। जिस घर में गणगौर की पूजा की जाती है वहां शाम को महिलाएं एकत्रित होकर गणगौर गीत और बधाई गीत और ख्याल गीत गाती हैं। 16 दिन के बीच बासोडा के दिन पूजन वाली महिलाएं गोट करती है, यानी कि सब इकट्ठे होकर के एक जगह खाना बनाती हैं, कुछ पकवान बनाती हैं और गणगौर माता को भोग लगाकर खुद भी खाती हैं। वह छोटी छोटी बालिकाओं को गणगौर और ईसर बना करके सजा करके बगीचे में जाकर उनकी शादी समारोह मनाती हैं और ढोल ताशे या बाजे के साथ में गलियों में नाचते कूदते हुए सवारी निकालती हैं। इसके अलावा प्रतिदिन गणगौर पूजन वाली महिलाएं एक एक करके अपने घर गणगौर का बिंदौरा डालती हैं। बिंदौरा डालने का मतलब है 16 दिन जो गणगौर पूजने वाली महिलाएं होती हैं वो एक एक दिन अपने घर पर गणगौर को निमंत्रण देती हैं। उसमें सभी पूजने वाली भी शामिल होती हैं और अपने घर पर गणगौर माता को भोग लगा करके अपनी सभी पूजने वाली सहेलियों को नाश्ता पानी करवाती हैं, खाना खिलाती हैं, जिमाती हैं, ठीक है, और गीत गाती हैं। और साथ ही महिलाओं को नाश्ता खाना खिलाकर कुछ भेंट या उपहार में भी अपनी श्रद्धा पूर्वक देती हैं। तो इसे बिंदौरा डालना कहते हैं। इस तरह 16 दिन गणगौर पूजते खेलते हुए कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता और गणगौर की विदाई का दिन आ जाता है, यानी कि 16वां दिन। सभी महिलाएं एकत्रित होकर सिर पर पाटे या चौकी पर गणगौर ईसर को लेकर माली के कुएं पर जाती हैं और गीत गाते हुए जाती हैं। रास्ते में भी गीत गाए जाते हैं और गणगौर विसर्जन कर गणगौर माता से हर साल आने का आग्रह करके अपने घर लौट आती हैं। कुल मिलाकर गणगौर का त्योहार मिलने जुलने, अपनी परंपराओं को जीवित रखने और अपनी सारी चिंताओं को भूलकर हंसने खेलने का त्योहार है। हमारे चैनल पर गणगौर के सुबह गाए जाने वाले गीत, शाम को गाए जाने वाले गीत, बधावा गीत, रति जगा गीत, शादी विवाह में जो बन्ना बन्नी गीत गाए जाते हैं, सुबह के देवी देवताओं के गीत जो कि नहीं आते हैं वो सभी मौजूद हैं। इसके साथ में भजन, 11 के भजन भी लिरिक्स सहित उपलब्ध हैं। एक बार हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, इसकी प्लेलिस्ट का विजिट करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि हमारा चैनल और गीत आपको कैसे लगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और कमेंट से हमारी मेहनत सफल हो जाती है। तो मिलते हैं हम गणगौर के अनेक गीतों के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।